प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने 24 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 25वां पद्य पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पर सस्वर वाचन करते हैं हम इसका। तदा सुकर्तुं त्वयि जिम्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशांगिर। वंशज छंद है। और इस पद्य के साथ ही आज वनेचर के जो कथन है उनका उपसंहार हो जाएगा। उसके बाद आगे द्रौपदी के कथन आएंगे। इस पूरी किताब के 2 भाग होते हैं। 25 पद्य तक वनेचर के द्वारा कहे गए शब्द और उसके बाद में द्रौपदी के द्वारा कहे गए वचन। तो ये आपके लिए आज एक क्वेश्चन भी तैयार होगा। बड़ा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 15 नंबर का कि वनेचर ने युधिष्ठिर के सामने किस प्रकार के वचनों को कहा, दुर्योधन के प्रशासन के विषय में, दुर्योधन की राजनीति की कुशलता के विषय में। तो अपने शब्दों में आप उसका उल्लेख कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है एक बड़ा। तो इसके लिए भी आप इन श्लोकों को पढ़ने के बाद इनमें से ही निकालिएगा सार और एक क्वेश्चन आप तैयार करके मुझे भेजिएगा लिखकर। तो देखिए अन्वय देखिए। तद इसमें देखो सबसे पहले हम वही देखते हैं। इसमें भी अर्थांत न्यास अलंकार है। तो नीचे की लाइन देखियो, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशांगिरह मेरे जैसों की वाणी खलु निश्चित रूप से, गिरह यानी वाणी, खलु यानी निश्चित रूप से, प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति यानी कि वृत्तांत, घटना का सार प्रस्तुत करने वाली ही होती हैं। ये वनेचर है जो कि गुप्तचर के रूप में वहाँ गया था। तो ये जो भी घटना क्रम वहाँ से जान के आया उसको बताने के लिए इसने सार रूप में ही सारी बात को कहा है। 4-5 महीनों में इसने वहाँ जो भी रह के सीखा होगा वो जाना होगा, बहुत कुछ था, परंतु इसने जितनी बातें बताई वो एक सार है, सारांश है एक तरह से। तो ये है बात है। अब उसके बाद ये कहना क्या चाह रहा है कि तत् यानी इसलिए, त्वयि तुम पर, जिम्मम यानी कुटिलता, कपट का आचरण करने को, कर्तुम यानी करने को, उद्यत यानी हमेशा तैयार रहने वाला, यानी वो दुर्योधन अभी भी इन 5 पांडवों के प्रति छल कपट का आश्रय लेने के लिए तैयार रहता है। मतलब अभी भी उसके मन में ये चलता रहता है कि वो वापस ना आए, वापस राज्य को ना मांगे, किसी भी तरह से उनको दूर ही रखा जाए, जंगल में ही रखा जाए। तो उसके दिमाग में ये है ही, आपको ये पता ही है कि मामा शकुनी की ये चाल थी कि जब 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा तो उन्हें पहचान लेंगे और पहचानने के बाद में शर्त के अनुसार उन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज देंगे। तो ये उसके मतलब ये कह सकते हैं आप कि इसकी जन्मजात है उसके अंदर कुटिलता। तो ये छल करने के लिए उद्यत रहने वाले दुर्योधन के प्रति तत्र यानी वहाँ, विधेयम उत्तरम विधान किया जाने योग्य उत्तर यानी समुचित, जो आपको ठीक लगे वैसा, उत्तरम यानी प्रतिक्रिया, आशु यानी शीघ्र ही, विधीयताम यानी करनी चाहिए। आशु शब्द आप जानते होंगे, आशु भाषण प्रतियोगिता होती है जिसमें 2 मिनट का भाषण दिया जाता है। तो आशु शब्द हिंदी का है, आपने हिंदी में सुना होगा, पर संस्कृत का है ये शब्द। तो समुचित प्रतिक्रिया आपको शीघ्र ही करनी चाहिए। ये बात कही किसने? वनेचर ने, जो गुप्तचर बन के वहाँ पे गया था। फिर आगे कह रहा है पर प्रणीतानि वचांसी चिन्वता, पर यानी दूसरों के, प्रणीतानि यानी प्रणीत किए गए यानी कहे गए, वचांसी वचनों को, चिन्वता चुनने वाले, मादृशा मेरे जैसे लोगों की, गिरह वाणियाँ, प्रवृत्ति सारा, प्रवृत्ति का यानी वृत्तांत का, घटनाओं का सारांश प्रस्तुत करने वाली ही कलु निश्चित रूप से होती हैं। मतलब एक लाइन उसने ऊपर कह भी दी, विधीयम उत्तरम विधीयताम, और आशु यानी शीघ्र ही कीजिए। आप ये मत सोचिए कि अब 13 वर्ष का आपको ये जो शर्त है उसको पूरा करने के बाद ही आप सोचें। फिर भी वो वापस कहता है कि मैं आपको इस तरह का उपदेश नहीं देता हूँ, मेरे उपदेश देने की कोई क्या कहते हैं औकात नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके द्वारा नियुक्त किया गया एक सेवक हूँ। आप खुद सोचिए कि किस तरह से उनके उत्तर देना चाहिए। हम जैसे वनेचर या गुप्तचर तो केवल वृत्तांत को जान कर आते हैं और आकर अपने स्वामी को बता देते हैं कि इस तरह की घटना हुई है।
तो ये आप का ही कर्तव्य है कि आप जैसा समझे वैसी क्रिया पर जो भी करें शीघ्र करें। इसका संदेश उसने दे दिया आशु विधेयताम शब्द से। और ये इसमें आप क्या कहेंगे कि ये उसकी वनेचर की एक वो भी है, कह भी दिया उसने कि आप ऐसा कीजिए, और फिर वापस से नम्र होकर कह रहा है कि नहीं, मैं या मुझ जैसे लोग कौन होते हैं आपको उपदेश देने वाले, आप अपने विचार से अपने दिमाग से कीजिए, फैसला लीजिए। और ये जो पर प्रणीतानी वचांसी चिन्हता, ये जो शब्द है इसमें क्या है कि ये जब वनेचर वहाँ गया होगा गुप्तचर बन के, तो इसने बहुत से लोगों से वृत्तांत को जाना होगा, कहीं पर बाजार में, कहीं पर विद्यालय में, कहीं पर जो लोग बाग ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के पंचायती करते हैं, वहाँ पर जान के इसने धीरे धीरे किसानों से, अध्यापकों से, आचार्यों से, गुरुकुलों से, सब जगह जाके, दुकानों से, सब जगह जाके इसने सारी घटनाक्रम को जाना होगा कि किस तरह से राज्य में दुर्योधन के प्रति जनता क्या सोच रही है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, और इसने पूरी ईमानदारी से उनको जाना है और वही पूरे सच्चाई से आके बता दिया है अपने स्वामी युधिष्ठिर को। क्योंकि इसमें पहले भी कहा था कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी हितकारी और मनोहारी तो वचन दुर्लभ है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वंशस्थ यहाँ पर छंद है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। क्यों अर्थांतर न्यास अलंकार है? क्योंकि नीचे वाली पंक्ति सुक्ति है, जो भी कोई सुक्ति होती है वो सामान्य कथन होता है, और इसके अलावा जो 3 पंक्तियाँ कही गई है श्लोक में, ये विशेष कथन है। तो यहाँ पर सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। कुछ ग्रामर देख लीजिए। तो ग्रामर में है कर्तुम, कर्तुम शब्द क्री धातु तुमन प्रत्यय। उद्यते, उद्यते में क्या है, पहले उद्यत पे जाइए तो उद उपसर्ग यम धातु त प्रत्यय, फिर यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है तो उद्यते बन गया। प्रणीत, प्रणीत में क्या है, प्र उपसर्ग नी धातु त प्रत्यय। उसके बाद आप देखिए चिन्वता, चिन्वताम में क्या है, ची धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है, चुनने वाले, चुनते हुए। उसके बाद में आपको प्रवृत्ति शब्द दिख रहा है, प्रवृत्ति में प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है, 3 प्रत्यय है। इस प्रकार से यहाँ ग्रामर है और वंशज छंद है ही। आगे चलते हैं हम अगले पद्य पे। तो देखिए अगले पद्य में क्या कह रहा है कवि। अब यहाँ पर एक तरह से उपसंहार हो गया है उनकी बातों का, किसका, वनेचर की बातों का। अब प्रसंग थोड़ा दूसरा शुरू हो रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर, इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये, इति रयित्वा गिरमात्त सत्क्रिये, गते तपत्यो वनसन्निवासिनां, प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा, तदा चचक्षे अनुज सन्निधौ वच, तदा चचक्षे अनुज सन्निधौ वच। अब यहाँ पर प्रसंग है कि वो जो वनेचर है वो इस तरह की वार्ता करके पुरस्कार के रूप में कुछ प्राप्त करके और वह चला गया है। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर कृष्णा सदनम, कृष्णा मतलब कहते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी के भवन में, कुटिया में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ, अनुजों की समीपता में, अनुजों की उपस्थिति में कुछ वचन कहे। क्या वचन कहे? जो वचन वनेचर ने बताए थे उन्हीं को सार रूप में वापस कहा बताया, अपने भाइयों को बताया, द्रौपदी को भी बताया। तो ये इसमें प्रसंग है। अब देखिए अन्वय, अथ वन सन्निवासिनाम पत्यौ, अथ यानी इसके बाद, पहले वाले श्लोक से जुड़ा हुआ है, इसके बाद वन सन्निवासिनाम पत्यौ, वन यानी वन में, सन्निवास, सन्निवास मतलब सम्यक प्रकार से वास करने वालों का, पत्यौ यानी स्वामी, यानी जो वो वनेचर था, वो वनेचर भी साधारण वनेचर नहीं था, बल्कि वो वन में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका लीडर था, वो उनका नेता था, एक तरह से नायक था, तो मुखिया था, वो वनवासी जातियों का मुखिया था। तो वन सन्निवासी नाम पत्यहु, वन में रहने वाली अर्थात वनवासी जातियों के मुखिया, पत्यहु यानी स्वामी के, इति इस प्रकार, गिरम वाणी को, ईरयित्वा, ईरयित्वा मतलब कह करके, ईर धातु से त्वा प्रत्यय होता है यहाँ पर, ईरयित्वा कह करके, और आत्त सत्क्रिये गते, आत्त सत्क्रिये, आत्त मतलब प्राप्त, प्राप्त सत्क्रिये सत्कार, सत्कार मतलब सत्कार को प्राप्त करके, सत्कार मतलब सत्कार के रूप में कुछ पारितोषिक, कुछ इनाम को प्राप्त करके, गते चले जाने पर, वहाँ से चले जाने पर, महीभुजा, महीभुजा मतलब
राजा, राजा कौन है यहाँ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर अभी भी राजा हैं, भले ही वो सब कुछ राजपाट हार चुके हैं, पर जनता के लिए, वनवासियों के लिए, सबके लिए राजा हैं और 13 साल बाद पुनः राजा बनने वाले हैं। तो ये तो एक शर्त का पालन करने के लिए जंगल में इस तरह से रह रहे हैं, बाकी है तो राजा ही। तो महीभुजा यानी कि राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के सदन में प्रवेश करके, कृष्णा द्रौपदी को ही कहा जा रहा है, याद करने के लिए आप याद रख लीजिएगा। कृष्ण भगवान द्रौपदी को अपनी बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी लाज बचाई थी। जब लाज बचाने के लिए साड़ी की लंबाई बढ़ाई थी, चीर हरण हो रहा था तब, तो कृष्ण की बहन कृष्णा, इसलिए द्रौपदी का पर्यायवाची नाम कृष्णा भी है। कृष्णा की सदन, सदन का मतलब भवन होता है, तो यहाँ तो भवन होगा नहीं, यहाँ तो जंगल में कुटिया बना रखी होगी अलग अलग, तो कृष्णा के भवन में यानी द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ, अनुजों की सन्निधौ उपस्थिति में यानी अनुजों को बुलाकर, सबको बुलाया, द्रौपदी की कुटिया में सबको बुलाया, और बुलाने के बाद तद वचः, उन वचनों को, किन वचनों को? जो वनेचर ने कहे थे, वनेचर के द्वारा कहे गए वचनों को आचचक से कहा डाला, पुनः कहा, यानी कि कहा। तो देखिए अनुवाद में क्या लिखा हुआ है। कवि किरात यानी वनेचर के वापस चले जाने के पश्चात द्रौपदी की कुटीर में, कुटीर मतलब कुटिया में जाकर सबके सामने, सब मतलब चारों भाई और द्रौपदी, सबके सामने युधिष्ठिर के द्वारा वनेचर के कथन वनेचर के, यहाँ पर वनेचर के कथन का प्रदर्शन करता है। कौन करता है? कवि करता है। कवि के लिए कहते हैं कि कवि ने वनेचर के माध्यम से ये कहा या युधिष्ठिर के मुख से ये कहलवाया। तो कहता है, क्या कहता है? डैश करके, वनवासियों के स्वामी उस वनेचर के इस तरह वचन कहकर तथा पारितोषिक प्राप्त करके वहाँ से चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, भवन का मतलब यहाँ कुटिया में प्रवेश करके छोटे भाइयों के समीप, अनुज शब्द छोटों के लिए आता है, अग्रज बड़ों के लिए आता है, अनुज छोटों के लिए आता है। तो युधिष्ठिर से छोटे ही थे सारे भाई, चारों भाई, तो छोटे भाइयों, कौन कौन छोटे भाई? तो आप जानते ही हैं, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के समीप वनेचर के द्वारा कहे हुए वचनों को कह डाला, यानी कि उन वचनों को कहा। छंदवंशस्थ है, ग्रामर के लिए मैंने 3-4 आपको ग्रामर बताई दी है यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए। और ईरित्वा, ईर धातु से त्वा प्रत्यय, आत्त में क्या है? आंग उपसर्ग से दा धातु त प्रत्यय, और आगे कृष्णा सदनम, कृष्णा का सदन यानी भवन, कृष्णायाः सदनम इति कृष्णा सदनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है यह। प्रविश्य, प्र उपसर्ग विष धातु लेप प्रत्यय, ऊपर आगे की तरफ उपसर्ग होता है तो धातु के बाद त्वा प्रत्यय लगता है, त्वा को ही लेप आदेश हो जाता है, हम इसको लेप ही कहेंगे। तो प्रविश और लेप प्रत्यय। उसके बाद में आचचक्षे, आचचक्षे क्या है? आंग उपसर्ग है, चक्ष धातु है, और एक लिट लकार होता है जो परोक्ष भूतकाल अर्थ में आता है। परोक्ष भूतकाल अर्थ में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है यहाँ पर, कहा। तो इसमें मुख्य बात आपको क्या मिलेगी कि अब तक जो बातें हो रही थी वो एकांत में बताई थी वनेचर ने, केवल किसको? दुर्योधन को, और एकांत में बताई थी, दुर्योधन ने बहुत शांति से उसको सुना। अब दुर्योधन चाहते हैं, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बताई थी। युधिष्ठिर जो भी वृत्तांत जाना वो चारों भाइयों और द्रौपदी के सामने कहेंगे, ताकि भाइयों से सलाह विचार विमर्श करके आगे की योजना बनाई जा सके कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसलिए उनको बताया, केवल अपने तक ही नहीं रखी बात को। तो ये आपका हो गया पद्य। हम अगले पद्य में चलते हैं। यहाँ पर 25 पद्य तक वनेचर की वार्ता, फिर उसके बाद में 26वें पद्य में वनेचर चला गया है। अब 27वां पद्य, 27वां पद्य से लेकर समाप्ति तक 46 पद्य तक आपको इसमें द्रौपदी का एक अलग ही रूप दिखाई देगा कि क्या द्रौपदी इस तरह की भी थी। तो देखिए, ये भारवी की ही एक कुशलता है कि किस तरह से एक महिला को उसने, जो कि अग्नि से उत्पन्न थी, आपको पता है द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न थी, इसलिए उसको याज्ञ सेनी भी कहा जाता है, और वो बिल्कुल युवावस्था में युवती के रूप में ही यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। उसके पिता ध्रुपद ने यज्ञ किया था और यज्ञ से उसे प्राप्त किया था। तो अग्नि से उत्पन्न होने की वजह से अग्निगर्भा या अग्नि प्रसवा तो वो थी, और इसलिए उसमें स्वाभाविक क्रोध तो था ही, पर जिस तरह की घटना उसके साथ घटी, अपमान हुआ, उससे किसी भी महिला को गुस्सा आ सकता है। तो अब यहाँ पर एक देखिए द्रौपदी का चरित्र चित्रण में भी ये आगे के श्लोक काम आएंगे कि द्रौपदी का किस तरह का चरित्र उभारा है भारवी ने। तो पद्य स्क्रीन पर है।
स्वर वाचन हम कर लेते हैं इसका। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृति, निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिस्ततस्ततस्त्या विनीन्तुमक्षमा, ततस्ततस्त्या विनीन्तुमक्षमा। नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी। रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिर, रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिर। अब देखिए अन्वय पे चलिए। मुख्य इसमें बात क्या है? गिरह उदा जहार है, वाणी को बोला। अब वाणी को किसने बोला? तो वाणी को अब बोलेगी द्रौपदी। तो द्रुपदात्मजा, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद इसके पिता का नाम है, आत्मजा यानी कि पुत्री, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, इसी से नाम पड़ा है। द्रुपद की पत्नी, द्रुपद की पुत्री होने से द्रौपदी कहलाया है। तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने गिरह वाणी को उदाजहार, उदाजहार, इसमें भारतीय का अर्थ गौरव भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो युधिष्ठिर की पत्नी नहीं कहा है उन्हें उसे कहा है महाराज द्रुपद की पुत्री, क्योंकि ये भी तो राजकुमारी थी, ये कोई साधारण महिला थोड़ी थी। तो एक राजकुमारी के आत्मसम्मान की बात है यहाँ पर कि उसे किस तरह से राजसभा में लाया गया, बाल पकड़ के और वस्त्र हरण की कोशिश की गई। बहुत सारे शब्द वेश्या और अपमानजनक शब्द इसके लिए कहे गए। दुर्योधन ने अपनी जंघा को थपथपाते हुए कहा कि इसको लाओ और मेरी जंघा पे बिठाओ। तो इस तरह का जो अपमान था ये इसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। आप इसके लिए महाभारत का प्रसंग देखिएगा, पूरा चित्र उभर जाएगा आपके दिमाग में कि किस तरह से द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री ने यानी द्रौपदी ने गिरह वाणी को उदाजहार, उदाजहार क्रिया भी एक अलग तरह की क्रिया है। इसमें क्या है कि उत उपसर्ग है, आदि उपसर्ग है, उसके बाद है जहार यानी कहा। तो क्या कहा? नॉर्मल तरह से नहीं कहा है, मतलब जैसे होता है कहना तो नॉर्मल तरीके से कहना, गुस्से में कहना, बहुत ही चिल्लाहट, गुस्सा, क्रोध, इस तरह का भाव होता है, उसके लिए उदाजहार क्रिया यूज की जाती है। तो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने गिरह उदाजहार वाणी बोली। अब वाणी बोलने का प्रयोजन क्या है, क्यों बोली उसने? तो बोली इसलिए नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, नृपस्य यानी राजा के, राजा यानी युधिष्ठिर के, मन्यु यानी क्रोध को, व्यवसाय यानी उद्योग को, कार्य करने के प्रति जो इच्छा होती है उसको, द्वीपिनी उद्दीप्त करने वाली, गिरह वाणी को बोला। गिरह की वाणी की विशेषता है कि कैसी वाणी उसके मुंह से निकली, जो राजा के यानी युधिष्ठिर के क्रोध को और व्यवसाय को बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे। आपको पता है कि युधिष्ठिर बहुत शांत प्रवृत्ति के हैं, वो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बहुत आसानी से बैठे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि अभी कोई बदला लिया जाए, युद्ध किया जाए। वो उनके मन में यही भाव है कि 13 साल की अवस्था बीतने के बाद, वर्ष बीतने के बाद अगर दुर्योधन ने उनको राजपाट नहीं दिया तो युद्ध की संभावना बनेगी, नहीं तो हम शांति से ही सब कुछ झेलेंगे 13 साल तक और फिर हमारा राज्य में मिल जाएगा। और ये कहना चाहती है कि 13 साल का इंतजार करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप अभी ही प्रतिकार कीजिए और अभी ही अपने राजपाट को वापस लीजिए और मेरे अपमान का बदला भी लीजिए। अब देखिए क्यों आया उसे ऐसा कहना, तो द्विषताम सिद्धिम निशम्य, द्विषताम यानी शत्रु की, द्वेष करने वाला अर्थात शत्रु की, सिद्धिम सफलता को, निशम्य सुन करके, ततः, ततः यानी उसके बाद, तदंतर, ततस्त्या, वहाँ पे इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा आपको, काफ़ी बड़ा शब्द हो गया। ये हो गया द्विषताम अपाकृति ही, द्विषताम यानी शत्रुओं की, अपाकृति यानी अपकारों को, ततः ततस्त्या, ततः इसके पश्चात, ततस्त्या उनके उनसे प्राप्त, ततस्त्या उनसे प्राप्त, अपाकृति अपकार, अप यानी अपकृति यानी कार, अपकार यानी अपमान भी ले सकते हैं इसमें, और केवल अपमान ही थोड़ी किया था, बहुत कुछ किया था, सब कुछ छीन लिया था और छल कपट से किया था। तो उनके द्वारा किए गए अपकारों को, अपमानों को, विनियंतुम, विनियंतुम के दो अर्थ हैं। नियम शब्द होता है रोकना, दबाना, अपने अंदर नहीं दबा पा रही है वो, अब उस अपमान को ऐसा नहीं होगा कि मन में दबा के बैठ जाए, ये भाव है। दूसरा भाव ये है कि उन अपमानों को, अपकारों को दूर करने में असमर्थ, क्योंकि ये स्त्री जाति की है, तो स्त्री जाति में स्वाभाविक दुर्बलता मानी जाती है कि मतलब वो अपना बदला नहीं ले सकती, और इसके पास तो वैसे भी महारानी तो है परंतु सेना वगैरह या कुछ युद्ध कौशल और ऐसा तो है नहीं कि ये दुर्योधन से
अपने अपकार का बदला ले, तो अपने अपकार का बदला लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती हुई, विनियंतुम अक्षमा, उस असमर्थ होती हुई या फिर उस अपमान को अपने अंदर दबाने में अक्षमा, समर्थ ना होती हुई। अब मतलब इतना सुन के इससे सहन नहीं हो रही है कि वो तो वहाँ पे उन्नति कर रहा है और ज़्यादा छल कपट करके जनता को दिखावा करके उनका मन जीतना चाह रहा है, और हम यहाँ जंगल में इस तरह से दुख भोग रहे हैं। और राजा की पुत्री थी, राजपुत्री थी, और इसको लगता है कि सारा दोष इसमें युधिष्ठिर का ही है कि इन्होंने ही पहले पत्नी को दाव पे लगाया, भाइयों को लगाया, सब कुछ दाव पे लगाया, तो इसमें दोषी ये है, युधिष्ठिर को ही समझती है। इस प्रकार से ये जो है वो बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को तैयार करना चाहती है। और इसलिए भी युधिष्ठिर को तैयार करना जरूरी है क्योंकि भीम और अर्जुन तो अभी भी तैयार हैं, परंतु वो बड़े भैया की आज्ञा प्राप्त करके ही कुछ कार्य करेंगे, तो पहले युधिष्ठिर कुछ कहें तब वो कर पाएंगे। तो अनुवाद में देखिए, दुर्योधन की सफलता सुनकर कवि द्रौपदी के कथन का वर्णन करता है, यानी कवि द्रौपदी के मुख से कहलवाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लाइन को, कवि द्रौपदी के मुख से कहलवाता है कि द्रौपदी शत्रुओं की सफलता को सुनकर तथा उनसे प्राप्त अपकृतियों, अपमानों को दूर करने में असमर्थ होती हुई राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी कहने लगी। छंद वंशस्थ है और ग्रामर की दृष्टि से आप देख लीजिए। तो ये द्रुपद पुत्री है, द्रुपद राजपुत्री पांचाली है। ये विशेष में भी एक और लाइन आप देख लीजिए कि द्रुपद राजपुत्री पांचाली वनेचर के द्वारा कही हुई दुर्योधन की राजनीति की सफलता को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर अत्यंत दुखी हुई, किंतु वह अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ अनुभव करती हुई शांत होकर बैठे रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के ही क्रोध और उद्योग को बढ़ाने के लिए तीव्र वाणी करने लगी। मतलब ये है कि ये युधिष्ठिर की पत्नी है, तो पत्नी होने की वजह से नहीं कह रही है ये, पति पत्नी का तो फिर भी बातचीत का जो है वो इतना उग्र नहीं हो सकता व्यवहार, परंतु राजकुमारी होने की वजह से कह रही है। और सामने राजा है, तो राजा को ये कहते हुए कह रही है कि एक राजा वैसे किसी भी साधारण स्त्री का भी अपमान नहीं सहन कर सकता, तो आपने मेरा अपमान कैसे सहन किया? मैं आपकी पत्नी भी हूँ और मैं एक राजकुमारी भी हूँ, तो आपको उस दृष्टि से भी सोचना चाहिए और इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रयास करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? इसलिए पत्नी ने पति को क्रोध दिलाने के लिए ये बात कही। अब देखिए ग्रामर, तो ग्रामर है यहाँ पर द्रुपदात्मजा आत्मनः जायते इति आत्मजा, आत्मा से जो उत्पन्न होता है, आत्मा मतलब शरीर से जो उत्पन्न होता है वो आत्मजा होती हैं। द्रुपदस्य आत्मजा इति द्रुपदात्मजा, षष्ठी तत्पुरुष, द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रुपदात्मजा। द्विषताम, द्विषताम में क्या है? द्विष धातु से क्षत्रि प्रत्यय षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। फिर आता है आपका निशम्य, निशम्य में क्या है? नी उपसर्ग शम धातु और ल्यप प्रत्यय यहाँ पर भी। ततस्त्या, ततस्त्या शब्द को देख लीजिए एक बार, ततः आगता इति ततस्त्या, उनसे आई हुई, उनसे आया था वो अपमान वगैरह। ततः प्लस त्यप, त्यप प्रत्यय होता है यहाँ पे, अदत यप त्यप प्रत्यय। विनियंतुम, वी उपसर्ग भी, नी उपसर्ग, उसके बाद यम धातु, यम धातु से तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में आता है, बताइए आपको, नियंत्रण करने में, करने के लिए। अक्षमा, न क्षमा इति अक्षमः। उदाजहार, उदाजहार में उत उपसर्ग, आ उपसर्ग, ह्री धातु, ह्री धातु के बाद लिट लकार है, परोक्ष भूतकाल अर्थ में, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये श्लोक पूरा हुआ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और गाकर, जैसे मैं शुरुआत करती हूँ वैसे ही आप गाकर उसका अंत भी कीजिए, ताकि गाने से पहले आपको, मतलब श्लोक को पढ़ने से पहले लगे कि आपको श्लोक नहीं आ रहा, परंतु जैसे ही आप दोबारा पढ़ो श्लोक को समझने के बाद, तो आपको उसका बिल्कुल मीनिंग आ जाए। तो देखिए हम वापस इसको कहते हैं श्लोक को, और अब आपको मीनिंग आ जाएगा, इसका टफ नहीं लगेगा ये। निशम्य सिद्धिं द्विषताम् अपाकृति ततस्ततस्त्या विनेन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिर, रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिर। तो मीनिंग, अगर आपको दोबारा श्लोक को गाने पर मीनिंग आ जाता है, इसका मतलब वो श्लोक हमेशा के लिए आपको आ गया, आप उसको कभी नहीं भूलोगे आप। तो धन्यवाद, अभ्यास करते रहिए।
करत करत अभ्यास के, जड़मति होय सुजान, रस्सी आवत जात के, सिल पर पड़त निशान। पढ़ रखा होगा आपने, तो धन्यवाद।